मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कैलाडेरा, आज अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों को अंशों व ऋण पत्रों का विज्ञापन अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में बतलाऊंगा। के लिए सुचारू रूप से व्यवसाय के संचालन हेतु अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कंपनी ऐसे निर्गमन से प्राप्त राशि से ही विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की धनराशि एकत्रित करती है। अंशों एवं ऋण पत्रों के लिए पूर्ण अभिदान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार उस समय तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के कम से कम 90% अंशों के लिए जनता से आवेदन प्राप्त न हो जाए। ऐसी न्यूनतम राशि को न्यूनतम विधान मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ख्याति प्राप्त समूह की कंपनी की दशा में भी यह जोखिम रिस्क रहती है कि जनता से न्यूनतम विधान की बराबर राशि के लिए आवेदन प्राप्त होंगे अथवा नहीं। नई कंपनियों की दशा में यह तो जोखिम और भी अधिक रहती है। ऐसी दशा में इस बात की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह इस बात की जिम्मेदारी वहन करे कि जनता द्वारा न्यूनतम विधान के बराबर अंशों के आवेदन न करने पर ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह शेष अंशों के लिए आवेदन करेगा। ऐसे व्यक्तियों के समूह को अभिकोपक अंडरराइटर्स कहते हैं और ऐसे अनुबंध को अभिकोपन अनुबंध कहते हैं। कंपनी के अधिनियम 2013 के कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र निर्गमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अंशों का अभिगोपन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि एक नई कंपनी की न्यूनतम अभिदान राशि के बराबर राशि प्राप्त न हो तो ऐसी दशा में कंपनी के प्रवर्तकों प्रोमोटर्स द्वारा किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यदि एक कंपनी अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए अंशों अथवा ऋणपत्रों को निर्गमित करती है तो उस दशा में ही यह जोखिम रहती है कि जनता द्वारा पूर्ण रूप से अंशों अथवा ऋणपत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत अथवा नहीं। ऐसी दशा में यदि निर्गमन के लिए पूर्ण रूप से आवेदन प्राप्त न हो तो कंपनी के अस्तित्व के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है, परंतु यदि अंशों और ऋणपत्रों के लिए पूर्ण रूप से आवेदन प्राप्त न हो तो कंपनी द्वारा बनाई गई पूरी योजना लागू नहीं हो सकेगी। अतः कंपनी जब कभी भी अंशों अथवा ऋणपत्रों का निर्गमन बाजार के लाती है तो है कंपनी अपने निर्गमन का अभिगोपन करवाती है। अभिगोपन का कार्य बहुत ही जोखिम वाला है, क्योंकि यदि जनता द्वारा अंशों और ऋणपत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाए तो शेष सभी अंश व ऋणपत्रों को अभिगोपकों लेने पड़ेंगे। कई बार एक व्यक्ति इतने जोखिम लेने में अपने आप को असक्षम महसूस करता है, अतः एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित रूप से अंशों के अभिगोपन का कार्य करते हैं। यह कंपनी के हित में भी होता है, क्योंकि यदि समस्त अंशों का अभिगोपन एक व्यक्ति द्वारा किया जाए तथा वह व्यक्ति अंत में शेष अंश न ले सके तो कंपनी को भारी हानि वहन करनी होती। अभिगोपक का अर्थ। अभिगोपक वे हैं जो कंपनी के अंशों में अभिधान के संबंध में गारंटी देते हैं। अभिगोपक एक व्यक्तियों के समूह फर्म या कंपनी के रूप में हो सकती है। अभिगोपकों का नाम कंपनी द्वारा अंशों हेतु निर्गमित प्रविवरण में भी दिया जाता है। प्रविवरण एक प्रकार से विवरणिका है जो अंशों तथा निर्गमन के संबंध में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु वैधानिक रूप से निर्गमित की जाती हैं। ऐसे प्रविवरणों में संचालकों अभिगोपकों की आर्थिक स्थिति के संबंध में भी अपनी राय प्रकट करनी होती है और उन्हें यह उल्लेख करना होता है कि यदि जनता द्वारा अंशों का पूर्ण निर्गमन प्राप्त न हो तो अभिगोपक शेष अंशों को खरीद कर दायित्व की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। अभिगोपन का अर्थ। मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग। अंशों और ऋणपत्रों के अभिगोपन का आशय एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के समूहों के मध्य किए गए ऐसे अनुबंध हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक निश्चित कमीशन के बदले कंपनी को यह गारंटी देते हैं कि जनता द्वारा अंशों अथवा ऋणपत्रों के लिए पूर्ण विधान सब्सक्रिप्शन प्राप्त न होने की दशा में ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह शेष अंशों व ऋणपत्रों को क्रय करेगा। इस प्रकार के अभिगोपन अंश निर्गमन हेतु अभिधान के लिए एक प्रकार का बीमा है। अभिगोपन कंपनी की समग्र जीवंतता उसके किसी भाग के लिए हो सकता है। अभिगोपन के प्रकार। अभिगोपन अनुबंध कई आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ऐसे विभाजन में अभिगोपन के प्रयुक्त शब्दावली को सरलता से समझना जा सकता है। मुख्य रूप से अभिगोपन निम्नलिखित आधार पर बांटा जाता है। अभिगोपनों के पक्षकारों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। अनुबंध कंपनी एवं अभिगोपकों के मध्य, अभिगोपकों एवं उप अभिगोपकों के मध्य हो सकता है। इस आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार के अभिगोपन अनुबंध होते हैं। मुख्य अभिगोपन अनुबंध। प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ऐसा अनुबंध कंपनी के अभिगोपक के मध्य होता है। उप अभिगोपन अनुबंध।
सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। यदि अभिगोपक यह महसूस करते हैं कि कंपनी के अभिगोपन में अत्यधिक जोखिम है, तो वे किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित कमीशन के बदले एक निश्चित राशि के अंशों के निर्गमन के संबंध में अभिगोपन अनुबंध कर सकते हैं। ऐसा अनुबंध अभिगोपकों एवं अभिगोपकों के मध्य होता है, अतः कंपनी एवं अभिगोप के मध्य हुए अनुमोदन पर इसका कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात यदि अभिगोप अपने दायित्व का निर्वाह न कर सके, तो अभिगोप को ऐसे दायित्व का भी निर्वाह करना होता है। उप अभिगोपकों का दायित्व मुख्य अभिगोपकों के प्रति होगा। वे कंपनी के प्रति किसी भी रूप में दायी नहीं होंगे। अभिगोपकों एवं अभिगोपकों के मध्य हुए अनुबंध में कमीशन की दर उस प्रतिशत की दर से अलग हो सकती है जो भी अभिगोपकों एवं कंपनी के मध्य तय की गई है। उप अभिगोपकों को कमीशन का भुगतान मुख्य अभिगोपकों द्वारा किया जाएगा, न कि कंपनी द्वारा। अभिगोपन समझौते के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अभिगोपन समझौता निम्नलिखित दो प्रकार का हो सकता है फॉर अंडरराइटिंग। इस प्रकार के समझौते के अंतर्गत अभिगोपक का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब जनता द्वारा संपूर्ण अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए आवेदन न किया जाए। जैसे एन 1,00,000 अंशों के लिए अभिगोपन किया हो और जनता द्वारा केवल 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो तो शेष 40,000 अंश ए को लेने होंगे। यदि जनता द्वारा 1,00,000 अंशों या अधिक के लिए आवेदन किया गया है, तो ए को कोई भी अंश नहीं लेने होंगे। सुदृढ़ अभिगोपन फॉर्म अंडरराइटिंग। ख्याति प्राप्त कंपनियों की दशा में अभिगोपक चाहते हैं कि कंपनी उन्हें एक निश्चित मात्रा में अंश अवश्य ही निर्गमित करे। अभिगोपक चाहे तो अन्य व्यक्तियों की तरह कंपनी के अंशों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु उस दशा में अंशों के अधिक आवेदन ओवर सब्सक्रिप्शन प्राप्त होने पर यह अनिश्चितता बनी रहती है कि लॉटरी द्वारा आवेदकों का चयन करने उन्हें अंश मिलेंगे अथवा नहीं। अतः फर्म अभिगोपन करके अभिगोपक कंपनी से यह अनुबंध करते हैं कि कंपनी के अभिगोपक एक निश्चित मात्रा के अंश अथवा ऋण पत्र अवश्य निर्गमित करेंगी। फर्म अभिगोपन के अभियुक्ता अंशों की मात्रा का उल्लेख पहले भी अनुबंध में किया जाता है। पूर्ण व आंशिक अभिगोपन फुल एंड पार्शियल अंडरराइटिंग। अभिगोपक कंपनी के समस्त अंशों के लिए अभिगोपन कर सकते हैं अथवा कंपनी के कुछ अंशों के लिए स्वयं दायित्व लेते हुए शेष अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध कर सकती है। इस आधार पर दो प्रकार के अनुबंध हो सकते हैं। पूर्ण अभिगोपन फुल अंडरराइटिंग। इस दशा में अभिगोपक कंपनी द्वारा निर्गमित सभी अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध करते हैं। आंशिक अभिगोपन पार्शियल अंडरराइटिंग। इस दशा में अभिगोप कंपनी द्वारा निर्गमित सभी अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध न करके एक हिस्से के लिए अनुबंध करते हैं। जैसे कंपनी के 1,00,000 अंश निर्गमित किए हों और अभिगोपन ने 80,000 अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध किया हो, तो इसे आंशिक अभिगोपन कहेंगे। इस दशा में यदि जनता द्वारा 90,000 अंशों के लिए आवेदन किया जाए, तो अभिगोपकों का दायित्व यह मानते हुए उत्पन्न होगा कि अभिगोपकों ने 80% अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध किया है। अतः 90,000 अंशों का 80% अर्थात 72,000 अंशों के लिए अभिगोपकों ने प्रयास किया है और शेष अंशों के लिए कंपनी ने प्रयास किया है। अतः शेष 8,000 अंश। आंशिक अभिगोपन का अर्थ अभिगोपन फर्म अभिगोपन भी हो तो अभिगोपकों दायित्व की गणना के लिए निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। राम लिमिटेड द्वारा 1,00,000 अंश जनता को प्रस्तुत किए गए, जिनका 70% एक्स द्वारा अभिगोपित था। फर्म अभिगोपन 5,000 अंशों का था। जनता द्वारा 60,000 अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र आए। एक्स को 70% अंश 24,500 अंश लेने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त फर्म अभिगोपन के 5,000 अंश और लेने होंगे। एक्स कमीशन 17,000 अंशों पर मिलेगा। उपयुक्त उदाहरण से फर्म अभिगोपन अंश जनता के प्रस्तुत किए गए अंशों का ही भाग है, उसके अतिरिक्त नहीं। अतः उसका शुद्ध दायित्व निकालने के लिए जनता के आवेदन पत्रों के साथ फर्म अभिगोपन अंशों को घटाया जाएगा। अभिगोपकों को ये अंश और फर्म अभिगोपन के अंश दोनों लेने पड़ेंगे। राम लिमिटेड द्वारा 1,00,000 अंश जनता के प्रस्तुत करने के लिए जिनका 70% एक्स द्वारा अभिगोपित किया था, इसमें 5,000 अंशों का फर्म अभिगोपन शामिल था। जनता द्वारा 60,000 अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र आए। एक्स को 23,000 अंश लेने होंगे। इसके अतिरिक्त 5,000 अंश फर्म अभिगोपन के लिए और लेने पड़ेंगे। उपयुक्त उदाहरण में फर्म अभिगोपन एक्स को की अभिगोपन गारंटी में सम्मिलित है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों के लिए एक्स का कमीशन
70,000 अंशों पर मिलेगा। एक अथवा अधिक अभिगोपकों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर अंडरराइटर्स अंशों का अभिगोपन कार्य है। अतः अनेक अभिगोपक सम्मिलित रूप से अभिगोपन अनुबंध करते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व निर्धारित करना होता है। इसके लिए प्रत्येक अभिगोपक आवेदन पत्र पर अपनी सील अथवा कोई चिन्ह लगा देते हैं, जिससे यह तय हो सके कि प्रत्येक अभिगोपक के प्रयासों में कितने अंशों के लिए अभिदान हुआ। परंतु कोई आवेदक सीधे ही कंपनी से आवेदन प्राप्त कर लेते हैं अथवा अभिगोपक अपनी सील नहीं लगा पाते। ऐसे आवेदन पत्र अचिन्हित आवेदन पत्र कहलाते हैं। चिन्हित व अचिन्हित आवेदन पत्रों के आधार पर अभिगोपकों के दायित्व निर्धारण की प्रक्रिया को इसी अध्याय में आगे विस्तार से समझाया गया है। कमीशन के भुगतान के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन अभिगोपन को इस आधार पर वर्णित किया जा सकता है कि अभिगोपकों को कमीशन नकद में दिया जाएगा अथवा अंशों का ऋण पत्रों के रूप में दिया जाएगा। अभिगोपन कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन अभिगोपक एक निश्चित कमीशन के बदले ही अंशों के अभिगोपन के संबंध में अनुबंध करते हैं। ऐसे कमीशन के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कमीशन भुगतान का तरीका, मोड ऑफ पेमेंट। ऐसा कमीशन अनुबंध की शर्तों के अनुसार नकद में अथवा पूर्ण या आंशिक पद अंशों तथा ऋण पत्रों के आवंटन के रूप में किया जा सकता है। कई बार कुछ भुगतान आंशिक रूप से नकद में भुगतान करके और आंशिक रूप से पूर्ण व आंशिक प्रदत्त अंशों तथा ऋण पत्रों के आवंटन द्वारा किया जा सकता है। कमीशन अभिगोपित राशि का पर मिलेगा। अभिगोपकों को कमीशन अभिगोपित राशि पर मिलता है। अर्थात यदि अभिगोपकों ने 10 लाख के अंशों के लिए अनुबंध किया है और जनता द्वारा सिर्फ 6 लाख अंशों के लिए अभिदान प्राप्त हुआ है, तो शेष 4 लाख अंशों का अंश अभिगोपक लेंगे। इन दशा में उन्हें कमीशन 10 लाख पर मिलेगा, न कि 6 लाख पर। जिन प्रतिभूतियों को जनता की अभिदान हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है, उन पर किसी भी अभिगोपक को कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। कमीशन की अधिकतम दर, मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40(6) के अनुसार ऐसा कमीशन अंशों के निर्गमित मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो सकता। ऋण पत्रों की दशा में ऐसा कमीशन ऋण पत्रों के निर्गत मूल्य 2.5% के अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अंतर्नियमों में कम दर की गई है तो अंतर्नियमों में वर्णित दर से अधिक दर पर कमीशन नहीं दिया जा सकता। अंतर्नियमों में प्रावधान करके इस दर को बढ़ाया नहीं जा सकता। अंतर नियमों में प्रावधान हो। कंपनी के से संचालन हेतु कंपनी द्वारा अपने अंतर नियमों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं। यदि कंपनी चाहे तो इस संबंध में अनुसूची प्रथम की टेबल F के में वर्णित प्रारूप के उसी रूप में ग्रहित कर सकती है। अंतर नियमों को ऐसा कमीशन देने का अधिकार होना चाहिए। यदि कंपनी के अंतर नियमों में कमीशन का प्रतिशत दिया हुआ हो तो एक कंपनी ऐसे वर्णित प्रतिशत के अधिक दर से कमीशन नहीं दे सकती है। प्रविवरण में उल्लेख हो। एक कंपनी को अंशों अथवा ऋण पत्रों के निर्गमन एवं अभिगोपन के समय अपने प्रविवरण में अभिगोपकों को देय कमीशन की राशि एवं दर का उल्लेख करना होगा। कंपनी को कमीशन के भुगतान के अनुबंध की एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रविवरण के पंजीयन के समय सुपुर्द करनी होगी। लेखा व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभिगोपन कमीशन एक पूंजीगत हानि है, अतः इसे पूंजीगत लाभों से अपलिखित किया जा सकता है। यह एक प्रकार से प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जिसे स्थगित आय व्यय के रूप में स्थिति विवरण बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के शीर्षक में उपशीर्षक अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाता है और कंपनी द्वारा तय की गई किस्तों से लाभ हानि के विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अपलिखित कर दिया जाता है। धन्यवाद।